गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। मैं मोनू सर आज एक नए विषय पर बात कर रहा हूँ। जैसे किस किस ने भारत पर राज किया। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है किस किस ने भारत पर राज किया। ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि भारत पर अन्य शासकों ने शासन किया है और भारत पर राज करने वाले कई ऐसे शासन रहे हैं जो विदेशी रहे हैं और लगभग बहुत से शासन भारत पर रहे हैं। आज उन्हीं शासनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनमें से अपना कई ऐसे वंश हैं जिन्होंने भारत पर राज किया है, तो ऐसे कई वंश के बारे में अपन बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले अन्य जो वीडियोस होंगे वो आप पर सबसे पहले पहुंचेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती पर फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और अन्य भर्तियां भी आने वाली हैं। और मध्य प्रदेश से हो चाहे वो भारत देश से हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो वंश पर आवश्यक रूप से कुछ प्रश्न बनते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हर्यंक वंश। ये जो हर्यंक वंश है ये भारत पर शासन किया है 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक। भारत पर शासन करने वाला हर्यंक जो वंश है उसने जो शासन किया है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक। कौन से वंश ने शासन किया है? ये इसने किया है हर्यंक वंश ने। हर्यंक वंश ने जो शासन किया है वो किया है 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक। चलिए अब इसके आगे की डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे हर्यंक वंश ने वर्तमान में हर्यंक वंश ने जो वर्तमान में सबसे देखो बिहार पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश और नेपाल के रूप में जाना जाने वाले क्षेत्र का गठन किया था। हर्यंक वंश ने, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में हर्यंक वंश ने जब शासन किया था तो उसने कहाँ कहाँ उसका गठन किया वो देख रहे हैं अपन। वर्तमान का जो बिहार है वो हर्यंक वंश की देन है, झारखंड है वो भी हर्यंक वंश की देन है, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश और नेपाल, इन क्षेत्रों को गठित करने वाला हर्यंक वंश रहा है। मतलब कि ये अगर आज की समय में आपसे पूछा जाता है कि झारखंड का गठन किस वंश के शासनकाल में हुआ था तो आप बता सकते हैं कि हर्यंक वंश के शासन में झारखंड का गठन हुआ। ऐसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बांग्लादेश है और नेपाल है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। जो कि मगध के नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। मतलब इसका एक प्रश्न और भी बन सकता है कि बताइए हर्यंक वंश ने शासन जहाँ किया था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो आप बता सकते हो ये मगध के नाम से जाना जाता था। और आज के दिन पाटलिपुत्र भी है और बिंबिसार द्वारा स्थापित हर्यंक वंश ब्रह्मदत्त द्वारा स्थापित बृहदर्ष वंश को पराजित करने के बाद उभर कर आया। कौन सा वंश आया? बृहदर्ष वंश को पराजित करने के बाद उभर कर आया। ऐसे ही है, हर्यंक वंश की जो राजधानी थी वो राजगीर थी। अब ये देखिए, आपसे एक बहुत ही मोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो हर्यंक जो वंश है उसकी जो राजधानी है वो राजगीर थी। कौन सी थी? ये अपनी राजगीर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था। मतलब कि देखो, एक तो ये हर्यंक राजवंश की बात चल रही है और अब आपसे एक प्रश्न यदि पूछ लिया जाता है कि बताइए हर्यंक राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो इसमें आप नाम बता सकते हैं। एक तो पहला था अपना अजातशत्रु, ये अपना अजातशत्रु आ जाएगा, यहाँ पर ये दिया है। उसके बाद आ जाएगा ये बिंबिसार। ये जो अजातशत्रु है वो बिंबिसार का
पुत्र था, वो शक्तिशाली राजा था। कौन? अजातशत्रु। मतलब ये कि हर्यंक वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था अपना अजातशत्रु। वो किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में जकड़ दिया। उसने क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में जकड़ दिया और मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। मगध के सिंहासन पर किसने कब्जा कर लिया? अजातशत्रु ने। बाद में अजातशत्रु ने वैशाली गणतंत्र के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जिस पर लिच्छवी वंश का शासन था। उन्होंने क्या किया? बाद में अजातशत्रु ने क्या किया? वैशाली गणतंत्र के खिलाफ एक युद्ध लड़ दिया, एक युद्ध छेड़ दिया जिस पर शासन किसका था? लिच्छवी वंश का। लिच्छवी वंश उस पर शासन करता था जिस पर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए अजातशत्रु जो थे उन्होंने वैशाली पर कब्जा कर लिया। सोचो, अजातशत्रु इतना शक्तिशाली राजा था हर्यंक वंश का जिसने वैशाली पर कब्जा कर लिया और अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार फैला दिया। और उसने अपने सभी पड़ोसी छोटे छोटे जो राज्य थे जैसे कोशला और काशी आदि को हरा दिया। मतलब अजातशत्रु इतना कठिनमय और इतना संघर्षशील था कि उसने क्या किया? अपने आसपास के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे कोशला और काशी आदि को हराया। अजातशत्रु के शासन के समय मगध उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। अजातशत्रु के शासनकाल में मगध जो है उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। नागदाशक हर्यंक वंश के अंतिम शासक थे। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि नागदाशक जो थे वो हर्यंक वंश के अंतिम शासक थे। मतलब हर्यंक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदाशक। तो ये अपना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आज की वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और आप कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे आपके साथ तैयारी कर रहे विद्यार्थी या आपके साथ जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और उनका एक वंश बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अपने पास सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट वंश के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।